हेलो दोस्तों, तो यस आई एम स्टार्टिंग माय बिगेस्ट रोड ट्रिप ऑफ माय लाइफ, दिल्ली टू गोवा, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर। सो बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग ही नहीं करूँगा, मैं ब्लॉग बनाऊँगा भी, जिससे आप जाएं तो आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। जो गाड़ी में ले जाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी ले जाने वाले हैं, इसकी मैं आपको एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है। धुरंधर लगी हुई है तो पार्किंग पूरी फुल है, तो यहाँ पर आके हमको शूट करना पड़ रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और मैं बहुत ही कम बाहर ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरे को लगता है कि इसी बहाने मैं बाहर भी निकल पाऊँगा। यहाँ पर पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वालों की क्या बेसिकली जो कार आर उठाते हैं, ठीक है, तो यहीं पर ही वो सब उठा के लेके आते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ क्या, तो उनके अलग फटे में है। बोले क्या पता क्या रिकॉर्ड करके ले जाएगा। दिल्ली में यही दिक्कत है कि बाहर शूट करने जाओ तो जगह ही नहीं है दिल्ली में, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी है, तो कहाँ शूट करोगे आप। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, और ये मेरे लिए सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाली है। बात कर लेते हैं रूट के बारे में, तो मैं कौन कौन से रूट चूज़ करने वाला हूँ। तो अभी तक जो मैंने फाइनल डिसाइड किया है वो है दिल्ली से लेके जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई, और मुंबई से गोवा। ये 3 दिन का टूर होने वाला है, और बोल सकते हैं कि कुछ 34 या 35 घंटे की ड्राइव है। तो हम एक एक दिन में थोड़ा कम कम करके चलेंगे, मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा मैं इंदौर वाला प्लान भी चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो फैमिली है इंदौर से ही आती है, तो देखते हैं अभी। बट मेरा यही जो रूट है वो डिसाइड है। यदि कोई जाएगा वहाँ से तो फिर देखेंगे। और यदि आपको भी ट्रिप डिसाइड करनी है, आपको भी प्लान करना है गोवा का, तो किस तरह से कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारे चैट बोट का यूज़ किया है, बट चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट। यदि आप यहाँ देखोगे, मैंने लिखा है 3 डे प्लान, ट्रेवल प्लान फॉर गोवा, दिल्ली टू गोवा, ओके। और यहाँ पर देखिए उसने सब कुछ लिख के दे दिया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कैसा रूट रहेगा। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, सूरत, मुंबई, गोवा, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे को ड्राइविंग 600-700 किलोमीटर करनी है। उसके बाद फास्ट एंड स्टिल सिम्पथमेटिक, मतलब बता दिया किस तरह का रूट रहने वाला है। पहले दिन में आपको दिल्ली से जयपुर, उदयपुर जाना है, 680 किलोमीटर। 8 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पर स्टे करना है, यदि आप पूछेंगे कहाँ पर स्टे के लिए होटल बता दो तो वो भी बता देगा। उसके बाद उदयपुर से मुंबई 750 किलोमीटर, फिर 8-10 बजे पहुँचना है रात में। उसके बाद यहाँ देखोगे कहाँ रुकना है, फिर यहाँ पर देखिए मुंबई तो गोवा। तो बहुत ईजी कर दिया है कितने का मेरा ट्रिप रहने वाला, सब कुछ मतलब एक एस्टिमेट पता लग जाएगा आपको। और यह बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मैं जब जैसलमेर गया था तो मैंने यहीं से ट्रिप प्लान की थी। और गाइस ये बिल्कुल भी नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाली है, क्योंकि यदि मुझे ऐसे ही जाना होता तो मैं जाता ट्रेन से और 2 दिन में एंजॉय करके जाता। बट मेरा वो गोल है ही नहीं। मेनली मुझे क्या करना है, जाना है डिफरेंट सिटीज़ में ड्राइव करके, वहाँ के फूड को एंजॉय करना है, वहाँ के लोगों से मिलना है, और मुझे बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी जो मैंने कभी देखी ना हो। तो यहाँ मेरा एम है, और पता भी नहीं मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो ज़रूर आप बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो मुझे भी नहीं पता अभी क्या होने वाला है। तो अब बात आती है बजट की। तो सृष्टि जा रही है और मैं जा रहा हूँ, तो 2 लोगों के हिसाब से मैं बजट बना के रखा हुआ हूँ। एक एस्टिमेट बजट है, कोई पक्का नहीं कि इतना लगेगा कि ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ओके। जो भी मैंने बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, मुंबई एंड गोवा, यह मेरा रूट होने वाला है। अब सबसे पहले जो मेन खर्चा आता है वो आता है व्हीकल का, पेट्रोल का। तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे मेरी कुछ गाड़ी एवरेज देती है 10 से 12 या 15 किलोमीटर, यदि हम हाईवे चलते हैं तो उस हिसाब से मैंने बजट बना के रखा हुआ। तो पेट्रोल जो हमारा लगने वाला है, यहाँ से 1900 किलोमीटर जाना है और फिर आना भी 1900 किलोमीटर, तो 3800 किलोमीटर का जो पेट्रोल लगेगा वो लगेगा 33,400 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक NHI का पास ले रखा है, जो कि 3000 रुपीज़ का मिलता है, और 200 ट्रिप उसमें कवर होती है 1 साल तक। ट्रिप का मतलब ये है कि एक बार आप से क्रॉस करें तो वो एक ट्रिप हो पानी जाएगी इस तरह से। और ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे चलता है, स्टेट हाईवे पे नहीं चलता। तो उसके लिए मुझे अलग से टोल देना पड़ेगा, जो कि मैंने बजट बना रखा है 1700 रुपये का। वो पार्किंग फ़ीस मान लीजिए 1000 रुपये। टोटल खर्चा है टोल एंड पेट्रोल का वही 40,000 रुपये है। अब जो सेकंड बड़ा खर्चा है वो है स्टे का। तो हमने 14 नाइट्स का प्लान कर रखा है, जैसे कि 4 से 5 दिन तुमको जाने आने में लग जाएगा। जैसे हम यहाँ से दिल्ली से जाएंगे उदयपुर, वहाँ रुकेंगे, उदयपुर से जाएंगे मुंबई, वहाँ रुकेंगे, फिर मुंबई से जाएंगे गोवा, वैसे ही आना है। तो 5 दिन तो हमारे कुछ ऐसे ही लग जाएंगे। तो जैसे हम 4 रात की बात करें तो हम कुछ 2 से 2,500 रुपये प्लान करके चले प्रतिदिन का। तो यहाँ पर आप देखोगे 10,000 रुपये तो उसी में ही लग जाएगा। और फिर हमारा 10 दिन वहाँ रुकने का तो 2,000 से 2,200 रुपये के बीच में मैंने प्लान कर रखा है। यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 22,000 इसका, तो 32,000 रुपये हमारा सिर्फ स्टे का ही लगने वाला है। इसके बाद यदि हम फूड एंड डाइनिंग की बात करें
तो उसका खर्चा सिर्फ आने जाने में ही 8,000 रुपये लग जाएगा, और ये तो मुझे लगता है कम होगा, ज़्यादा ही लगेगा। इसके बाद हम 10 दिन का रुकने का खाने का खर्चा भी है, तो उसका कुछ मैंने 20,000 से 22,000 रुपये के बीच में मान रखा है। तो इसका जो खर्चा होता है 30,000 मान लीजिए हमारा खाने वाने का खर्चा, ठीक है पूरा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ ख़राब हो गया है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ हो गई, तो सिंपल सा खर्चा मैंने 2500 रुपये मान के रखा है। फिर उसके बाद इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो 15,000 रुपये मैंने उसका अलग रखा है। तो उसका खर्चा हो गया हमारा 17,500 रुपये। तो टोटल यदि हम बात करें तो 1 लाख रुपए तक का मैंने बजट बना के चल रहा हूँ। 1 लाख से 10,000 और ज़्यादा मान लीजिए, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। तो यह हमारा एक एस्टिमेट बजट है। वहाँ पर जब जाएंगे तभी पूरा कंफर्म होगा कि यह इतना खर्चा लगने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग आगे देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। बात आती है कि मैं क्या क्या पैक करके ले जाने वाला हूँ, तो वो भी आपको मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं घर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, तो मेरा पूरा सामान भी पैक हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ 2 बैग हैं, एक सिस्टी का है, एक मेरा है, तो यह 2 बैग ले जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एक एक्स्ट्रा बैग है, जो कि मैं टांग के हमेशा कहीं भी निकल सकता हूँ, जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ती है, यह ले जा रहा हूँ। और यह बैग है डीजे का, डीजे कंट्रोलर। इसमें एक मेरा अदर चैनल भी है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जिसमें 2 लाख अराउंड सब्सक्राइबर है मेरे पास। तो उसके लिए मुझे प्ले करना है मिक्स, तो यहाँ स्पीकर और डीजे कंट्रोलर उसके लिए ले जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेरे कैमरे का कलेक्शन है, जैसे कि यह ड्रोन है मिनी 4 DJI का, उसके बाद इंस्टा360 का कैमरा है, उसके बाद एस प्रो है, और जो इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है ओस्मो पॉकेट 3। तो ये 4 कैमरे ले जा रहा हूँ। साथ में एक स्टिक है जो कि पूरी ओपन हो जाती है और ट्राइपॉड भी बन जाता है। साथ ही साथ यह एक हैंडल है, एक कार में भी हैंडल है, होल्डर है, तो उसको भी ले जा रहा हूँ। और यह लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि काम आएगी, इस तरह की देख सकते हो। तो यह लाइट भी ले जा रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मेरा अपना लैपटॉप के साथ हार्ड डिस्क, उसके बाद भी बहुत सारे जो हमारे अलग अलग प्रकार के सामान हैं वहाँ ले जा रहा हूँ। सो गाइस, तो अब बात आती है कि मैं गर्मी में जा रहा हूँ गोवा, तो मैंने उसके लिए क्या जुगाड़ कर रखा है। जैसे कि आपको पता है अभी तो बारिश हो रही है, बट फिर भी जब गर्मी होती है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता, सबसे फर्स्ट थिंग तो मेरे पास है मिल्टन की बोतल। उसके अलावा ये बाई किया है मैंने, तो बेसिकली इसमें आप आइसक्रीम कुछ भी ठंडा रखना हो तो रख सकते हैं। कुछ 7-8 लीटर का है, तो मुझे लगता है बेस्ट है। और मिल्टन कंपनी आपको पता ही है। अब ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ मैंने गर्मी के लिए प्लान करके रखी है। मुझे लगता है कि यह इनफ है। और जब भी हम जाएंगे तो रोज़ भर लिया करेंगे पानी, बट पानी ठंडा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कार को चेक करना, क्योंकि कार फेल हुई तो पूरी ट्रिप गई। तो इसे किस तरह से चेक करना है यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और गाइस, यहाँ मेरे लिए सिर्फ रोड ट्रिप नहीं है, आई वांट टू टर्न इनटू समथिंग बिगर। और मैं अच्छा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिससे आप भी इंजॉय कर पाएँ। और यह सिर्फ बिगनिंग है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा। और गाइस, यदि आपके भी नॉलेज में है दिल्ली से गोवा के बीच में कोई अच्छी प्लेस, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर विजिट करूँगा वहाँ पर।